प्रिय मित्रों नमस्ते। प्रिय मित्रों, आज हम ज्योतिष शास्त्र में ज्वालामुखी योग के बारे में चर्चा करेंगे। ज्वालामुखी योग क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ज्वालामुखी योग अपने नाम से ही जाना जाता है, जिसका अर्थ ही ज्वाला है, तो उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी योग का निर्माण विशेष तिथि और विशेष नक्षत्र के योग से जो बनता है उसे हम ज्वालामुखी योग कहते हैं। तो ज्वालामुखी योग में तिथियां चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, उन तिथियों में से और जो नक्षत्र उनसे मिलते हैं तो वो योग ज्वालामुखी योग के नाम से जाना जाता है। जैसे प्रतिपदा तिथि, प्रतिपदा तिथि चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, अगर उस दिन मूल नक्षत्र हो, प्रतिपदा के दिन, प्रतिपदा तिथि के दिन मूल नक्षत्र हो तो वह ज्वालामुखी योग के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पंचमी तिथि के दिन भरणी नक्षत्र हो तो वो भी ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। अष्टमी तिथि के दिन अगर कृत्तिका नक्षत्र हो तो वो भी ज्वालामुखी के योग के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार नौमी तिथि के दिन अगर रोहिणी नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र हो तो वो भी ज्वालामुखी योग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार दसवीं तिथि के दिन अगर अश्लेषा नक्षत्र हो तो वो भी ज्वालामुखी योग के नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, प्रतिपदा के दिन मूल, पंचमी के दिन भरणी, अष्टमी के दिन कृत्तिका और नवमी के दिन रोहिणी, दसवीं के दिन अश्लेषा, ये 5 तिथियां और 5 नक्षत्र जब आपस में संयोग इनका बनता है तब हम इनको ज्वालामुखी योग के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी योग में शुभ कार्य सभी वर्जित माने गए हैं। ज्वालामुखी योग में अगर शुभ कार्य करेंगे तो उसका हमेशा परिणाम बुरा ही मिलता है। चाहे मकान का निर्माण हो, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, कुछ भी हो, इस दिन हमें शुभ कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विशेष करके ज्वालामुखी योग में, ज्योतिष में ज्वालामुखी योग देकर के हमें शुभ कार्यों को टालना चाहिए। और इस प्रकार हम ज्वालामुखी योग से होने वाले अनिष्ट से बच सकते हैं। वैसे एक दोहे के रूप में इसको कहा गया, पढ़वा मूल पंचम भरणी, आठम कृत्तिका, नौवीं रोहिणी, दसवीं अश्लेषा ज्वालामुखी योग के नाम से जाना जाता है। जन्मे तो जीवे नहीं, बसे तो उजड़ होए, कामनी पहरे चूड़िया, निश्चय विधवा होए, कुएं नीर झांकोए नहीं, खाट पड़ो ना उठंत, ज्योतिषी जो जाने नहीं, ज्योतिषी कहत ग्रंथ। ये एक दोहा है। इस दोहे के रूप में भी इस ज्वालामुखी योग का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि पड़वा यानी कि प्रतिपदा के दिन मूल नक्षत्र हो, पंचमी के दिन भरणी नक्षत्र हो, अष्टमी के दिन कृत्तिका नक्षत्र हो, नवमी के दिन रोहिणी हो और दसवीं के दिन अश्लेषा हो, तो ये नक्षत्र अग्निमुखी या ज्वालामुखी योग के नाम से जाना जाता है। अगर इसमें कोई जन्म लेता है तो वो जीवित नहीं रह पाता है। अगर वो जीवित रह पाता है तो शारीरिक रूप से हमेशा पीड़ित रहता है। इसी प्रकार अगर इन्हीं योगों में से कोई व्यक्ति ग्राम में या शहर में बसना चाहता है, अगर बसने के लिए उसने निर्माण करा भी दिया तो वहाँ वो टिक नहीं पाएगा, वहाँ पर स्थिर नहीं रह पाएगा, उसकी भी जिंदगी उजड़ी उजड़ी रहेगी। इसी प्रकार अगर कोई महिलाएं, सुहागन स्त्रियां अगर इसी योग में चूड़ियां वगैरह या श्रृंगार करती है तो निश्चित रूप से वह ज्वालामुखी योग इनके लिए विशेष अशुभ फलदायक बन जाता है। और इनमें से अगर हम ट्यूबवेल वगैरह या कुआं वगैरह कुछ भी बनाए तो वो भी अशुभ माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है इस योग में तो ऐसा समझिए कि वो व्यक्ति कभी भी जिंदगी में एकदम स्वस्थ नहीं हो पाएगा। तो ये ज्वालामुखी योग है, ये ज्योतिष शास्त्र में बताया गया एक ग्रंथ है, उसका प्रमाण देता है। इसलिए हमें इस ज्वालामुखी योग से हमेशा बचना चाहिए और शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम शुभ कार्य करेंगे तो ज्वालामुखी योग में हमेशा अशुभ फल ही मिलेगा। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।